Hello everyone. So let's talk about the next part of numbers, and it is based on finding the remainder. Remainder कैसे find करते हैं वो समझेंगे. एंड यहाँ पे हम बात करेंगे मेजोरिटी उन क्वेश्चन की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट मेथड्स हम डिस्कस करेंगे. कुछ लोग इसमें बहुत कंफर्टेबली कमांड कर लेते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत होती है. तो नथिंग टू वरी अबाउट इट, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो एक आध क्वेश्चन होगा जिसपे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी और अपना टाइम देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बेसिक समझ लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनता है बहुत बढ़िया, नहीं बनता तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस वो समझते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक 5 थिंग्स. वन इज द बेसिक थ्योरम. एक बेसिक थ्योरम हम समझेंगे कि बेसिक मेथड से हम कैसे करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके. फिर हम बात करेंगे यूलर्स मेथड, जिससे काफी जल्दी आंसर आ जाएगा. बेसिक मेथड कई बार फेल हो जाती है. सो एग्जाम्स लाइक सी मैट, महाराष्ट्र सीटी, है ना, जो बेसिक एग्जाम्स होती है यहाँ पे जो बहुत डिफिकल्ट नहीं होती एग्जाम, वहाँ पे बेसिक मेथड से काम चल जाता है, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं. बट एग्जाम्स लाइक कैट, वहाँ पे आपको यूलर्स मेथड, फर्मन-डिटस थ्योरम के ऊपर, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर या चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन दिया जा सकता है. अगर आपको पता है तो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं. हालांकि हर क्वेश्चन बेसिक मेथड से सॉल्व हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होगा कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर आप बेसिक मेथड लगाएंगे तो. ठीक है, तो कई अब देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जिसमें आपको लगेगा कि यहाँ पे ये वाली मेथड क्यों लगाई, वो लगा देते जल्दी आंसर आता. मैं ट्राई करूंगा कि ग्रेजुअली इन चीज़ों को अपन डिस्कस करें, धीरे धीरे करते हुए अपन लेवल को आगे बढ़ाएं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन रिमाइंडर. एंड इसमें बेसिकली कुछ रूल्स हैं वो समझ में आने चाहिए कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन रिमाइंडर का कब हो सकता है, नेगेटिव रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंड अगर कॉमन फैक्टर होता है डिविडेंड और डिवाइजर में तो उसका एप्लीकेशन क्या होगा, उसका रूल क्या होगा, वो हम समझते हैं. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली रिमाइंडर इज. रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कोई नंबर अगर दिया हुआ है, ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करते हो लेट से किसी नंबर से, तो एन को अगर डिवाइड किया हमने पी से, तो क्या रूल कहता है कि अगर आपने एन को डिवाइड किया पी से, वॉट एवर विद द लेफ्ट आउट, जो भी लेफ्ट आउट होगा वो आपका रिमाइंडर होगा. राइट, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर. जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं इसको हम डिविडेंड बोलते हैं. दिस इज डिविडेंड. और जिससे डिवाइड किया जाता है वो आपका डिवाइजर होता है. जो आपका आंसर होता है वो आपका क्वोशंट होता है. और जो बच जाता है डिवाइड होने के बाद, दैट इज योर रिमाइंडर. ये आपका रिमाइंडर होता है. ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें, मान लेते हैं 17 को डिवाइड किया अगर मैंने 5 से. 70 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 से, तो 5 3 15 हो जाता है. रिमाइंडर क्या मिल जाता है? रिमाइंडर मिल जाता है 2. तो वी कैन डायरेक्टली से यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा? 2 होगा. हमें याद रखना है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए. कि रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर की अगर रेंज की बात करें, रिमाइंडर इज ऑलवेज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 0. या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन लेकिन ये डिवाइजर जो है उससे छोटा होना चाहिए. अगर ये छोटा नहीं है तो आप उसको और छोटा कीजिए, डिवाइड कीजिए आगे, और फिर आंसर निकालिए. राइट, क्या मतलब इसका समझते हैं. इसका मतलब है कि अगर मान लेते हैं नंबर लिखा होता है, लेट्स से वी हैव अ नंबर 132 एंड वी वांट टू डिवाइड इट लेट्स से बाय, डिवाइड करना है उसको अपने को लेट्स से 10 से. सबसे पहले हमने लिया 10 वन जा 10, यहाँ पे क्या बच गया 3, और ऊपर से क्या आ गया 2. तो वी कैन नॉट से 32 इज द रिमाइंडर, बिकॉज रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है. तो वी अगेन टेक 3 जा, और कितना हो जाएगा 10. अब कितना आ गया 2, सॉरी 3 जा 30 हो गया. अब कितना आ गया रिमाइंडर 2. दैट मीन्स अब रिमाइंडर बोल सकते हैं रिमाइंडर यहाँ पे 2 है. तो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा. ठीक है, अगर बड़ा है तो और आगे डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा निकालिए. ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा की जरूरत पड़ने वाली है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा. फिर आगे अगर बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर. नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है वो समझते हैं. देखिए, बहुत जरूरत पड़ने वाली इस कॉन्सेप्ट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. मान लेते हैं 17 को डिवाइड किया 5 से. 17 को डिवाइड किया 5 से, तो 5 3 कितना हो गया 15. दैट मीन्स व्हाट? रिमाइंडर इज 2. ऐसा बोल सकते हैं, रिमाइंडर मेरा 2 आया. इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि 5 से डिवाइड होता है 17, लेकिन 2 बच जाते हैं, 2 एक्स्ट्रा है. तो अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें कि 17 को मैंने डिवाइड करना है 5 से, एक काम करते हैं 5 फोर्जा ले लेते हैं. 5 फोर्जा कितना हो गया 20, रिमाइंडर कितना आ गया -3. एक ही बात है, तो ये नंबर तो सेम था. इसका मतलब रिमाइंडर 2 बोला जाए या रिमाइंडर -3 बोला जाए, बात तो एक ही है. व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, सो रिमाइंडर व्हेन 17 इज डिवाइडेड बाय 5, इसको हम ये बोल सकते हैं रिमाइंडर 2 है. या बोल सकते हैं रिमाइंडर व्हेन 17 इज डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर इज व्हाट? रिमाइंडर इज -3. ये नेगेटिव रिमाइंडर हो गया. तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको रिमाइंडर नेगेटिव मिलता है तो यू हैव टू कन्वर्ट इन दी पॉजिटिव रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव डिनोट नहीं किया जाएगा.
किसी क्वेश्चन में सॉल्व करते करते कभी कहीं पे अगर आपको रिमाइंडर नेगेटिव मिल जाता है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द पॉजिटिव रिमाइंडर। वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसके पीछे का पहले लॉजिक समझते हैं कि ये नेगेटिव रिमाइंडर आ क्यों रहा है। देखिए, अगर मैं 5 के मल्टीपल्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो मुझे मालूम है कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नंबर हमको दिया हुआ था, 18, 19 एंड 20, ठीक है, 17 हमको नंबर दिया हुआ था, और 17 को डिवाइड करना था हमें 5 से। 17 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 के मल्टीपल कौन कौन से, 15, यहाँ पे है 20, तो इन दो मल्टीपल्स के बीच में 17 आता है। तो अगर मैं 15 से मेजर करूंगा तो मुझे मालूम है ये 2 ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स जब टोटल गैप ही 5 का है 15 और 20 में, तो ये वाला गैप कितना होना चाहिए, ये वाला गैप होना चाहिए 3, राइट, दैट्स व्हाई 3 लेस। तो इन शॉर्ट ये आपका 5 क्या था, ये आपका डिवाइजर था, ये डिवाइजर था, और ये -3 क्या है, ये नेगेटिव रिमाइंडर है। तो अगर मैं डिवाइजर को, अगर डिवाइजर जो भी दिया हुआ है, डिवाइजर में अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, तो मुझे मिल जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कभी भी कहीं पर भी अगर आपको ये मालूम पड़ता है कि आपका नेगेटिव रिमाइंडर आया है, डिवाइजर उसमें ऐड कर दीजिए, तो अब जो वैल्यू मिलेगी वो आपको आपकी पॉजिटिव रिमाइंडर दे देगी। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं एक और, कि लेट्स से मान लेते हैं नंबर दिया था 19, इसको डिवाइड करना है लेट्स से आपने को 11 से, तो 11 वन जा कितना हो गया 11, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 8। अच्छा, अगर ये नहीं करना तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 19 को डिवाइड किया 11 से, 11 टू जा हो गया 22, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया -3। बात तो एक ही है। तो -3 के अंदर अगर मैं डिवाइजर ऐड कर दूंगा 11, तो क्या मिल जाएगा आपको 8, विच इज द एक्चुअल रिमाइंडर। बिल्कुल ठीक। तो याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर को कन्वर्ट करना है, आप डिवाइजर उसमें ऐड कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर जो होगा हमेशा नंबर से डिवाइजर से छोटा होगा, जीरो और डिवाइजर के बीच में होगा, जीरो हो सकता है। क्लास 10th में समझाते हैं, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं इस चीज को, कि रिमाइंडर जो होता है वो जीरो और डिवाइजर के बीच में होता है। फिर कॉन्सेप्ट हुआ नेगेटिव रिमाइंडर का, नेगेटिव को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, तो आप डायरेक्टली उसमें डिवाइजर ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। कॉमन फैक्टर वाला फंडा क्या है वो समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। सपोज मान लेते हैं ऐसा लिखा होता है 18 को डिवाइड करो 8 से, तो रिमाइंडर फाइंड करो कितना होता है। रिमाइंडर जब 18 को डिवाइड किया 8 से, तो 8 टू 16, रिमाइंडर आना चाहिए 2। लेकिन लेकिन अगर कोई गलती से ऊपर नीचे कैंसिल कर लेता है, ये 18 और 8 दिया हुआ है, 2 से कैंसिल किया तो 9, और 2 से कैंसिल किया तो 4, और वो ये बोलता है इसी का निकालो रिमाइंडर। अगर डिवाइड ही करना था, आपको आंसर नहीं निकालना है, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, कोशेंट निकालना होता तो दिक्कत नहीं थी। तो फिर आप डिवाइड करो, ऊपर नीचे कैंसिल है, कैंसिल कर दो फैक्टर को। लेकिन अगर रिमाइंडर फाइंड करना है, तो अब रिमाइंडर क्या आएगा, 9 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर तो 1 आ गया, जो गलत है। यानी अगर आपने ऊपर नीचे कुछ कैंसिल किया है, अगर ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल किया है, तो उससे रिमाइंडर बदल जाता है। सो फिर एक्चुअल रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, जो आपको अभी रिमाइंडर मिला है ना, वो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपने कॉमन फैक्टर दोनों जगह से मल्टीप्लाई किया है। कॉमन फैक्टर जो भी था, वो अगर आपने ऊपर नीचे से कैंसिल किया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल किया है, डिविडेंड और डिवाइजर में से कैंसिल किया है, यू हैव टू अगेन मल्टीप्लाई। तो 1 आपको मिला था, कॉमन फैक्टर 2 था, दैट्स व्हाई एक्चुअल रिमाइंडर हैज टू बी 2। एक्चुअल रिमाइंडर 2 आना चाहिए। ठीक है, इसको और समझते हैं एग्जांपल लेके, कि मान लेते हैं 100 को डिवाइड करना होता 40 से। सो मुझे मालूम है कि अगर 100 को डिवाइड करेंगे 40 से, रिमाइंडर 20 आने वाला है, बिकॉज 40 टू जा हो जाएगा 80, रिमाइंडर आ गया 20। सो रिमाइंडर इज एक्चुअली 20। बट अगर मैं ऊपर नीचे कैंसिल करता हूँ, लेट्स से मैंने कैंसिल किया 5 का, 5 से कैंसिल किया तो 20 हो गया, और 5 से कैंसिल किया तो 8 हो गया। मैंने क्या करा, मैंने दोनों जगह से 5 कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दिया। सो अब अगर मैं 20 को डिवाइड करता हूँ 8 से, हालांकि और भी कॉमन फैक्टर होता है, बट मैंने नहीं किया जानबूझ के, 20 को डिवाइड किया 8 से, तो 8 टू जा हो गया 16, ये कितना आ गया 4। क्या रिमाइंडर छोटा है डिवाइजर से, हाँ, तो आपका आंसर 4 होना चाहिए था, लेकिन 4 नहीं होगा क्योंकि आपने ऊपर नीचे कॉमन 5 कैंसिल किया है, तो एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो एक्चुअल आंसर इज 20। अगर आप ऊपर नीचे से 10 कैंसिल करते तो आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। जैसे एग्जांपल 100 को डिवाइड करना है 40 से, मैंने एक काम करा, ऊपर 10 से डिवाइड कर दिया, नीचे भी 10 से डिवाइड कर दिया, या ऊपर 20 से डिवाइड कर दिया और नीचे भी 20 से डिवाइड कर दिया, दोनों जगह पे मैंने 20 से डिवाइड किया। अब इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर when 5 is divided by 2 is actually 1, जो गलत है। सो कॉमन फैक्टर 20 था, इंटू 1 कर लीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आप ऊपर नीचे कुछ कैंसिल करते हैं, तो वो आपको वापस करना पड़ता है मल्टीप्लाई,
कॉमन फैक्टर टू गेट द एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं। मतलब क्या, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं 100 को डिवाइड करना है 40 से और रिमाइंडर फाइंड करना है, तो ऊपर नीचे से 20 कॉमन निकलता है, तो 20 बाहर लिख दिया, 20 इंटू रिमाइंडर ऑफ 5/2। एक ही बात है यार, मतलब वो 20 लिखने से क्या हो गया, 20 लिखने से इंश्योर होगा कि भाई वो आपसे गलती ना हो जाए, तो इसलिए आपने 20 बाहर लिख दिया, तो आपको 20 आंसर मिल गया यहाँ पे, है ना। बिकॉज 5 को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर इज 1, 1 इंटू 20, आंसर इज 20। बाहर लिखना है लिख लो, याद रखना है कि कॉमन फैक्टर कैंसिल किया तो याद रख लो, ठीक है। नहीं लिखेगा तो भी चल जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर याद रखिएगा, काम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ये अभी अपन ने क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा यहाँ पे बेस एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर समझा और कॉमन फैक्टर समझा। ठीक है, रिमाइंडर की रेंज समझी, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है वो देखा, और कॉमन फैक्टर अगर है तो वो आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट टू द ओरिजिनल आंसर। अभी चलते हैं आगे, देखिए सपोज मान लेते हैं ऐसा लिखा होता 15 प्लस 17 को डिवाइड करना है 5 से। जानबूझ के मैंने ऐसे तोड़ के दिया आपको, कहने का मतलब है 32 को डिवाइड करना है 5 से। सो रिमाइंडर ऐड भी कर सकते हैं, रिमाइंडर माइनस भी कर सकते हैं, रिमाइंडर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्या मतलब इसका, ध्यान से देखिए। मतलब ये कि अगर मान लेते हैं 15 को अलग डिवाइड करता हूँ और 17 को मैं अलग डिवाइड करता हूँ और यहाँ से रिमाइंडर्स फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है तो इनको प्लस करना अलाउड है। जैसे 15 को डिवाइड किया 5 से, रिमाइंडर कितना आया 0, एंड 17 को डिवाइड किया 5 से, रिमाइंडर कितना आया 2। दैट्स व्हाई रिमाइंडर हैज टू बी 0 + 2 यानी कि 2। करेक्ट, 2 इज द आंसर। आप चेक कर लीजिए, 32 को डिवाइड करोगे, 32 को डिवाइड करोगे 5 से, रिमाइंडर कितना आने वाला है 5 6 30, रिमाइंडर विल बी 2, राइट। तो रिमाइंडर को ऐड कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। अच्छा, अगर माइनस करना होता तो माइनस भी कर सकते थे, है ना। ऐसा लिखा होता 17 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5। तो फर्स्ट कंडीशन से 17 को डिवाइड किया 5 से, रिमाइंडर 2 आ गया, और 15 को डिवाइड किया तो 0 आ गया, 2 - 0 इज 2। इसका मतलब है 2 को डिवाइड किया 5 से, 2 डिवाइड होता नहीं है, सो 2 को डिवाइड किया 5 से, 5 0 0, रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, 0 भी ले सकते हैं, याद रखिएगा। मल्टीप्लाई होता, मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। एग्जाम्पल 6 × 4 डिवाइड बाय 5 लिखा होता, ठीक है, 6 × 4 डिवाइड बाय 5। तो रिमाइंडर्स का मल्टीप्लिकेशन भी अलाउड है। डिवीजन के ऊपर हम एकदम एंड में समझेंगे, बिकॉज डिवीजन बहुत टिपिकल रहता है। तो याद रखिएगा, जरूरत पड़ने पे प्लस और मल्टीप्लाई करना पड़ा तो कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। नॉर्मली डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। 6 को डिवाइड करेंगे 5 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, एंड 4 को डिवाइड करेंगे 5 से, 4 डिवाइड होता नहीं है, दैट्स व्हाई आ जाएगा 4। सो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। करेक्ट। 24 को डिवाइड करोगे 5 से, रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 5 4 = 20, रिमाइंडर विल बी 4, राइट। तो जरूरत पड़ने पे प्लस माइनस भी करना पड़ा तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ा कर सकते हैं। डिवीजन का कॉन्सेप्ट एकदम एंड में देखेंगे, फिलहाल इन कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज द बेसिक थ्योरम समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द बेसिक थ्योरम, व्हाट इज द बाइनोमियल थ्योरम ऑन रिमाइंडर, वो समझते हैं। देखिएगा, सपोज मान लेते हैं ऐसा लिखा होता a + b को डिवाइड करना है a से और रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर व्हेन a + b इज डिवाइडेड बाय a। अभी मैंने बताया कि रिमाइंडर्स को ऐड भी कर सकते हैं, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। तो जब a से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि a को डिवाइड किया a से, रिमाइंडर विल बी 0, एंड b को डिवाइड किया a से, रिमाइंडर विल बी b। आई एम एज्यूमिंग कि b छोटा है a से, तो रिमाइंडर b, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी b। ऑफ कोर्स हम ये मान के चल रहे हैं कि जो b है वो a से छोटा है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, b आ गया। लेकिन अगर बोला होता रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर निकालिए, अगर a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय a, अब क्या होगा। अब सेम कॉन्सेप्ट है, कैसे, ध्यान से देखिए। रिमाइंडर a + b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a² + 2ab + b² डिवाइडेड बाय a, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। अब देखिए, आप 1 by 1 देखिए, बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। अगर आपने a² को डिवाइड किया a से, तो ये तो मल्टीपल है a², तो a का डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ से 0 मिलेगा। 2 टाइम्स ऑफ ab, क्योंकि इसमें a आ रहा है तो a से 1 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ से भी 0 आ जाएगा। क्वोशिएंट नहीं निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। क्वोशिएंट विल बी 2b बट रिमाइंडर इज 0। और अगर b² को डिवाइड करेंगे a से, आई एम एज्यूमिंग कि वो छोटा है, b² a से छोटा है, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर मेरा b² आएगा। अगर नहीं हुआ छोटा तो फर्दर और डिवाइड कर लेना, है ना, फर्दर और डिवाइड कर लेंगे, समझेंगे इस चीज को। बट रिमाइंडर क्या आया, b²। तो ये तो डायरेक्टली यहाँ से भी बोल सकते थे
कि यहाँ से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, यहाँ से डिवाइड किया तो b, पर ऊपर पावर स्क्वायर लगी थी, दैट्स में आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा b स्क्वायर। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। रिमाइंडर रिमाइंडर व्हेन a प्लस b का क्यूब को अगर हम डिवाइड करें a से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए b क्यूब, है ना। आई एम एज्यूमिंग कि b क्यूब जो है वो छोटा आएगा, a से नहीं आएगा तो हम और फर्दर डिवाइड कर लेंगे, बट पहली स्टेप में रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, b क्यूब। ध्यान से देखिएगा कैसे यूज करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब, इसका मतलब है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट। इसको डिवाइड किया हमने a से। अब इंडिविजुअल टर्म देख लीजिए एक करके, a क्यूब डिवाइड होगा a से, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि a है तो फिर तो कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी a है तो डिवाइड हो जाएगा, ये भी a का मल्टीपल है, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है, दैट्स व्हाई रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए b क्यूब, रिमाइंडर भी b क्यूब, ठीक है। इन शॉर्ट अगर ये यहाँ से देखा जाए तो ये a डिवाइड हो जाता है a, ये डिवाइड नहीं होता है b, दैट्स व्हाई b क्यूब इज माय आंसर। तो हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट यहाँ से रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0 प्लस बी, यानी b का क्यूब, ठीक है। अच्छा, तो इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, फाइनल लिखता हूँ कि रिमाइंडर रिमाइंडर व्हेन k टाइम्स ऑफ a प्लस b को अगर मैं डिवाइड करता हूँ a से, ठीक है, के a प्लस b को डिवाइड किया a से तो रिमाइंडर b आ जाएगा, लेकिन अगर इसकी पावर में n लगा दिया जाए और फिर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर विल बी व्हाट, रिमाइंडर विल बी b की पावर में n, क्योंकि k टाइम्स ऑफ a तो डिवाइड हो जाएगा, अगर a डिवाइड होता है तो a का मल्टीपल भी डिवाइड होगा ना, तो यहाँ से रिमाइंडर आपको मिल जाएगा b की पावर में n। एंड सिमिलरली अगर बीच में माइनस लगा होता, ठीक है, वापस चलते हैं पीछे, कि अगर यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे माइनस दिया होता, समझा देते हैं जैसे एक बार लेट्स से, कि लेट्स से लिखा होता a माइनस बी का होल क्यूब को अगर मैं डिवाइड करता हूँ लेट्स से a से, अब रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर विल बी व्हाट, रिमाइंडर विल बी माइनस का b क्यूब। ये साइन को ध्यान रखना है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगा, a क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर b प्लस के 3ab स्क्वायर माइनस के b क्यूब होल डिवाइडेड बाय a। अब देख लीजिए जिस टर्म में a आएगा वो तो डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स वहां से रिमाइंडर 0 मिलेगा, और रिमाइंडर को ऐड भी करना अलाउड है, माइनस भी करना अलाउड है, सब्ट्रैक्शन करना भी अलाउड है। तो यहाँ से रिमाइंडर 0 माइनस 0 प्लस 0, यानी कुछ भी नहीं मिला यहाँ से, तो बिकॉज सभी में a है तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर विल बी माइनस के b। इन शॉर्ट आपको साइन का भी ध्यान रखना है। सो फाइनली आई कैन राइट अ फॉर्मूला कि अगर कोई बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रिमाइंडर व्हेन k टाइम्स ऑफ a प्लस b की पावर में n है या माइनस है को डिवाइड किया मैंने a से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा जो भी है प्लस माइनस b है उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर रहना जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस b की पावर में n, और अगर माइनस है तो माइनस b की पावर में, राइट। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल रूल। सीमैट में, महाराष्ट्र सीटी में बेसिक एग्जाम जो होती है जिसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत नहीं होता है, उन एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत फंडामेंटल है, जस्ट टू एक्सप्लेन कि जो रूल हमने पढ़ा था वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो 121 को डिवाइड करेंगे 60 से, रिमाइंडर क्या आने वाला है 1, 122 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आने वाला है 2, एंड 123 को जो डिवाइड करेंगे 60 से तो रिमाइंडर आने वाला है 3। इनको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो डायरेक्टली बोल सकते हैं रिमाइंडर विल बी व्हाट, रिमाइंडर विल बी 6 विल बी द रिमाइंडर, अगर आपने इन सभी को डिवाइड कर दिया। अगर ऐसे नहीं करना है, इनको ऐड कर लिया तो आपको मिल जाएगा 366 को डिवाइड कीजिए 120 से, तो बहुत ही आसान हो गया, 123 हो गया 360, रिमाइंडर विल बी 6। कहने का मतलब है रिमाइंडर्स को ऐड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करने बैठूंगा, बट डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि 102 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 50 से, 103 को डिवाइड करूंगा 50 से, और 105 को डिवाइड करूंगा 50 से, रिमाइंडर निकाल सकते हैं इंडिविजुअली। तो 102 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 2, 103 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 3, एंड 105 को डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 5। तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 30। क्या आपका रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है? हाँ है, यानी आपका आंसर 30 हो गया। द आंसर इज 30। अब किसी के मन में सवाल उठता है, सर अगर मैंने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया तो? कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन करता है कि सर मुझे ऊपर नीचे कैंसिल करना है, कर दीजिए। आपने ऊपर नीचे 5 से कैंसिल किया तो ये 102 एज इट इज, ये 103 एज इट इज, 5 से कैंसिल किया तो 21, और 5 से कैंसिल किया तो नीचे आ गया 10। तो यार रखना, 5 से कैंसिल किया है तो 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर करना पड़ेगा टू गेट द एक्चुअल आंसर। 2 से कैंसिल कर दिया तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 102 कैंसिल होता है।
बट ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो 5 इंटू रिमाइंडर ऑफ 102 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 2। 103 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 3। एंड उसके बाद 21 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 1। 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना आ गया 30। 30 इज द रिमाइंडर। तो कॉमन फैक्टर अगर ऊपर नीचे कैंसिल किया है तो वापस करना पड़ेगा मल्टीप्लाई टू गेट बैक टू दी ओरिजिनल आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। इसमें हम कॉन्सेप्ट और नेगेटिव रिमाइंडर यूज करेंगे ताकि बहुत जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। 59 को डिवाइड करेंगे 60 से, डिवाइड होता ही नहीं है क्योंकि नंबर छोटा है ऑलरेडी। 59 इज लेस देन 60। तो हम क्या बोलेंगे, यहां से रिमाइंडर आपका आएगा -1। आई विल नॉट टेक द रिमाइंडर 59, आई विल टेक द रिमाइंडर एज -1। वो इजी रहेगा मेरे लिए। 61 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। एंड 62 जब डिवाइड करेगा 60 को, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। सो आपको फाइनली आंसर मिल गया -2। -2 इज आंसर, पर नेगेटिव अभी होता नहीं है। मैंने समझाया था आपको कि नेगेटिव रिमाइंडर को अगर आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, आप उसमें डिवाइजर ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 58। 58 इज द रिमाइंडर। अगर आपने 59 इंटू 61 इंटू 62 को डिवाइड किया 60 से, 58 विल बी द रिमाइंडर। आप चाहें तो चेक कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई कितना आता है वो निकालिएगा, उसमें से 58 सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर बचेगा वो एग्जैक्ट 60 का मल्टीपल बचेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Find the remainder when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial up to 49 factorial is divided by 7। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछा है। तो क्वेश्चन अगेन बहुत इजी है, बेसिक रूल पे बेस्ड है। आपको पता है डिवाइड कर रहे हैं 7 से, ठीक है, आप डिवाइड कर रहे हैं 7 से। और 7 फैक्टोरियल की अगर बात करें, 7 फैक्टोरियल में तो 7 होता है, यानी यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा। 8 फैक्टोरियल में भी 7 होता है, तो यहाँ भी 0 आएगा, बिकॉज 7 अगर आया मतलब 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है मतलब हाँ रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। 9 फैक्टोरियल में भी 0 आने वाला है। इन शॉर्ट इसके आगे 49 फैक्टोरियल तक सभी इंडिविजुअल टर्म आपको 0 देगी, और इनके बीच में प्लस है मतलब इनके रिमाइंडर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो 0 0 0 0 0। बस रिमाइंडर वाला जो पार्ट है वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, वो 1 फैक्टोरियल से लेकर 6 फैक्टोरियल तक कंट्रीब्यूट करेगा। तो काम करते हैं, इनको लिख लेते हैं। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, राइट। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, राइट। थोड़ा सा 720 होता है। सो इन शॉर्ट आपको सिर्फ ये देखना है कि 1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 से आपको क्या रिमाइंडर आता है, क्योंकि इसके आगे 0 मिलने वाला है, राइट। सो एक काम करते हैं, इनको डायरेक्टली 1 + 6 कितना हो गया 7, यदि यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा वी कैन इग्नोर दिस। ठीक है, 2 से रिमाइंडर 2 ही मिलने वाला है। 24 को डिवाइड करेंगे 7 3 जा 21, यानी रिमाइंडर 3 मिलने वाला है। 120 को डिवाइड करेंगे 17 7 जा 119, तो रिमाइंडर 1 मिलने वाला है। 720 को डिवाइड करेंगे, 700 डिवाइड होता है तो 714 भी डिवाइड होता है, यहाँ से रिमाइंडर 6 बच जाएगा। इन सबको ऐड कर लीजिए। इनको ऐड किया तो 6 + 3 9 9 + 1 10 10 + 2 is 12। सो रिमाइंडर इज 12, रिमाइंडर इज 12। लेकिन 12 7 से छोटा नहीं है, तो फिर फर्दर और डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आना चाहिए। तो क्या आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी 12 को डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर विल बी 5। तो दैट्स योर आंसर कि अगर 1 फैक्टोरियल से 49 फैक्टर को डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर विल बी 5, राइट। लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे फंडामेंटल खत्म होता है, अभी चलते हैं आगे, यूज ऑफ बेसिक बाइनोमियल थ्योरम। अब ये बाइनोमियल थ्योरम जो समझी थी हमने, उसका यूज है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 18 की पावर में 168 इज डिवाइडेड बाय 19। पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर आएगा या पॉजिटिव आएगा ये डिसाइड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है 18 की पावर में 168 डिवाइडेड बाय 19। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम +1 या -1 फॉर्म में कुछ ब्रेक कर सकते हैं क्या। नीचे जो नंबर है, नीचे जो नंबर दिया हुआ है ये ऊपर आना चाहिए या उसका मल्टीपल आ जाए, और उसके बाद +1 या -1 बच जाए तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। यानी छोटे से छोटा नंबर बचेगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो फिलहाल तो मुझे मालूम है 18 को आई कैन राइट 19 - 1। थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, धीरे धीरे समझते जाओ चीज़ों को, तो आप कर पाएंगे क्वेश्चन को इजीली। ठीक है, कि मैं ब्रेक क्यों करा इसको मैंने, बिकॉज नीचे 19 है तो ऊपर 19 चाहिए था। इससे क्या होगा कि 19 को डिवाइड किया 19 से, रिमाइंडर आ गया 1, यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, -1 की पावर में 168। और मुझे मालूम है कि -1 की पावर में अगर इवन आएगा
तो 1 मिलेगा, और -1 की पावर में अगर ऑड आएगा तो -1 मिलेगा। फिलहाल तो मुझे मालूम है पॉजिटिव -1 की पावर इवन है, दैट्स वाई 1 मिलने वाला है। जब 18 की पावर 168 को डिवाइड करेंगे 19 से, रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया। आगे पावर थोड़ी चेंज होगी, ध्यान से देखिए। पावर में 169 आ गया, तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया कि यहाँ पे ऑड आने वाला है। तो पूरा सोल्यूशन फिर से लिख देता हूँ एक बार, कि 18 की पावर में 169 को जब डिवाइड करेंगे 19 से, वी कैन राइट 19 माइनस 1, है ना, +1 -1 मिलता है, बेस्ट है आपके लिए। 19 माइनस 1 की पावर 169 डिवाइडेड बाय 19। सो यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, 19 को डिवाइड किया 19 से, रिमाइंडर 1, तो यहाँ से आप रिमाइंडर 0। सो अल्टीमेटली रिमाइंडर मिलेगा -1 की पावर में 169, जो डायरेक्टली अगर किसी ने स्किप किया हो बीच में तो याद रखिएगा, के ए प्लस बी की पावर में n हो और डिवाइड करना है a से, सो ऐसे क्वेश्चन में जो रिमाइंडर होता है वो आता है प्लस माइनस बी की पावर में। दिस प्रॉपर्टी आई एम यूजिंग। तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया माइनस। अब रिमाइंडर कभी माइनस होता नहीं है, सो रिमाइंडर को कन्वर्ट करना है नेगेटिव रिमाइंडर में, डिवाइजर को ऐड किया जाएगा, और डिवाइजर मेरा 19 है, तो टू गेट बैक टू दी ओरिजिनल रिमाइंडर 18 होगा। तो दिस इज माई आंसर। 18 की पावर जब 169 को डिवाइड करेंगे 19 से, रिमाइंडर 18 आएगा। सॉरी, 18 की पावर 169 को डिवाइड करेंगे 19 से, तो रिमाइंडर 18 आएगा। ठीक है, ये हुआ फंडामेंटल। अब चलते हैं आगे। अभी तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 3 की पावर 40 इज डिवाइडेड बाय 82। नंबर बहुत दूर है, 3 तो बहुत छोटा नंबर है। वी आर अप्लाइंग बेसिक थ्योरम्स, बेसिक बाइनोमियल लगा रहे हैं। तो 3 की पावर 40 को जब मैं डिवाइड करूंगा 82 से, ये रिमाइंडर मुझे फाइंड करना है। रिमाइंडर आई हैव टू फाइंड। तो अभी क्या होगा, जो डिवाइजर है 82 और ऊपर नंबर लिखा है 3, ये बहुत दूर है ना। वी कैन नॉट ब्रेक इट लाइक 82 माइनस समथिंग डिवाइड बाय 82, ये ब्रेक ही नहीं कर पा रहे बिकॉज नंबर 3 है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ऐसा देखेंगे कि 3 की ऐसी कौन सी पावर है, 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 82 के आसपास होती है। 3 की पावर 1 2 3 4, जो भी आपको लगता है कि 3 की ऐसी पावर जो 82 के आसपास होती है। मुझे मालूम है 3 की पावर 4 81 होता है, सो मैंने ब्रेक किया 3 की पावर 4, उसके ऊपर 10, राइट। मैंने पावर को डिवाइड कर दिया 4 से, नीचे आ गया 82, जिससे क्या मिलेगा, जिससे मुझे मिलेगा 81 की पावर में 10 डिवाइडेड बाय 82। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से, है ना। अब नीचे 82 है तो मैंने ब्रेक कर दिया इसको, 82 माइनस 1, क्योंकि ऊपर 81 था, पावर में आ गया 10 और नीचे आ गया 82। सो यूजिंग दी बाइनोमियल थ्योरम, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, -1 की पावर में 10, दिस गिव यू 1, तो रिमाइंडर इज 1। ठीक है, ये बेसिक एग्जांपल हुआ। इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई करते, ध्यान से देखिए। 3 की पावर में 44 हो गया और डिवाइड करना है 82 से, सो लॉजिक तो सेम है, 82 पहुंचना है हमको। तो 3 की पावर 44 को डिवाइड करना है 82 से, हमें 82 के आसपास पहुंचना है, जो आराम से पहुंच सकते हैं बिकॉज 3 की पावर 4 81 होती है। तो 3 की पावर 4 उसके ऊपर 11, तो 44 हो गया, डिवाइड में आ गया 82। तो वी कैन राइट 81 की पावर में 11 डिवाइडेड बाय 82, विच वी कैन फर्दर ब्रेक इट लाइक 82 माइनस 1 की पावर में 11 डिवाइडेड बाय 82। दिस गिव मी रिमाइंडर एज -1 की पावर 11 विच इज -1। रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता नहीं है, सो -1 में डिवाइजर ऐड कर दीजिए। व्हाट वाज द डिवाइजर, डिवाइजर वाज 82। जैसे ही हमने 82 ऐड किया तो आपको आंसर मिल गया 81। सो 3 की पावर 44 जब डिवाइड करेंगे 82 से, तो आपको रिमाइंडर मिलने वाला है 81। ठीक है, ऑलराइट। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब क्वेश्चन में और मॉडिफिकेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 की पावर में 42 को डिवाइड करना है 8080 से, लॉजिक तो सेम है। 3 की ऐसी कौन सी पावर होती है जो 80 के आसपास होती है, बिकॉज इस बार डिवाइजर 80 है, 81। तो 81 होती है 3 की पावर 4, लेकिन अगर मैं 3 की पावर 4 लेता हूं तो पावर तो डिवाइड नहीं होती है 4 से। 42 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, जितना पार्ट डिवाइड होता है वो अलग कर देंगे। सो 4 10 40 हो गया, तो ये जो लिखा हुआ है दिस विल गिव यू 3 की पावर 40, और 3 स्क्वायर अलग कर दिया। कर सकते हैं ऐसे, बहुत ध्यान से देखिए क्या करा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने 42 को डिवाइड किया 4 से, तो 10 तो मेरा क्वोशंट आ गया, यानी 10 तो एग्जैक्ट पेयर बनते हैं, और 2 रिमाइंडर था उसको अलग लिख दिया। सो इन शॉर्ट मैंने 42 को डिवाइड किया 4 से, 4 10 40 हो गया, और यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच गया, यानी 4 into 10 is 40 एंड 42 लेके आना था, दैट्स व्हाई मैंने 3 स्क्वायर अलग कर दिया। सो व्हेन बेस आर सेम, पावर गॉट एडेड, ये पावर जुड़ के 42 बन जाएगी, और डिनोमिनेटर में 80 तो है ही। बस अब
मैंने बताया था आपको, रिमाइंडर को ऐड भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने में माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 81 की पावर में 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 80। 81 को जब डिवाइड करोगे 80 से तो मुझे मालूम है आई कैन ब्रेक इट लाइक, कुछ लोग मेंटली करना शुरू कर देंगे अभी इस चीज को, पर मैं लिख देता हूँ फिलहाल। तो 80 प्लस 1 की पावर 10 इंटू 9 होल डिवाइडेड बाय 80। सो फर्स्ट टर्म जो दी हुई है आपकी, यहां से रिमाइंडर क्या आने वाला है, यहां से रिमाइंडर आने वाला है 1 की पावर में 10, और 9 को डिवाइड किया 80 से, रिमाइंडर विल बी 9। तो ओवरऑल आंसर इज व्हाट, ओवरऑल आंसर इज 9। सो इस क्वेश्चन का आंसर 9 आएगा। तो कई बार क्या होता है, लोग सोचने लग जाते हैं कि सर आंसर यहाँ तो 1 आ रहा है या -1 आ रहा है, जरूरी नहीं है, आंसर बदलेंगे आगे। ठीक है, तो फिलहाल आंसर क्या मिल रहा है, फिलहाल आंसर मिल रहा है 1 इंटू 9, द आंसर इज 9। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे। और अब यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 2 की पावर में 263 इज डिवाइडेड बाय 31। अब हमें ये देखना है कि 2 की ऐसी कौन सी पावर होती है जो 31 के आसपास होती है। सो 2 की पावर में 263 इज डिवाइडेड बाय 31। 2 की ऐसी कौन सी पावर होती है जो 31 के आसपास होती है। 2 की पावर 5, 32 होता है। सो 2 की पावर 5 लिखा, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 263 को डिवाइड किया 5 से, 5 5 जा हो गया 25, बच गया 13, 5 2 जा हो गया 10, रिमाइंडर आ गया 3, मतलब 52 तो पूरे पूरे पेयर बनेंगे। तो 2 की पावर 5 होल टू द पावर 52 और 3 बच जाएगा, मतलब 2 की पावर 3, और इसको डिवाइड करना है 31 से। दिस इज द क्वेश्चन। सो वी कैन राइट 32 की पावर में 52 इंटू 2 की पावर में 3 होल डिवाइडेड बाय 31, विच वी कैन ब्रेक इट लाइक 31 प्लस 1 की पावर में 52 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 31। सो फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है ऊपर, फर्स्ट टर्म जो दी हुई है, दिस टर्म विल गिव यू द रिमाइंडर एज 1 की पावर में 52, और जब 8 को डिवाइड करोगे 31 से तो रिमाइंडर आएगा 8। सो माय फाइनल आंसर विल बी 8, द रिमाइंडर विल बी 8 इन दिस क्वेश्चन, राइट। So we have another question, similar variety. 2 की पावर 45 इज डिवाइडेड बाय 62। अब तो आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए और क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। हालांकि मैंने क्वेश्चन आगे और लिखे हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ये क्वेश्चन करने अब आपको आने चाहिए। तो 2 की पावर में 45 को डिवाइड करना है 62 से। अब इसमें दिक्कत क्या है, 62 के आसपास तो होता नहीं है कोई भी नंबर। 62 और 2 की ऐसी कौन सी पावर होती है जो 62 के आसपास होती है। 64, एक चीज तो बहुत सोची जाए कि 64 पहले बनाया जाए और उसके बाद फिर सोचा जाए, या फिर दिख रहा है कि ऊपर नीचे से 2 कैंसिल हो सकता है। कैन आई ब्रेक इट लाइक 2 इंटू 2 की पावर 44 डिवाइडेड बाय 62। ये 2 से ये कैंसिल किया तो 31 आ गया। सो क्वेश्चन तो कन्वर्ट हो गया 2 की पावर 44 डिवाइडेड बाय 31। लेकिन 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 याद रखना, अगर आपने ऊपर नीचे कुछ कैंसिल किया है तो वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये गलती ना हो इसलिए मैंने बाहर लिख दिया। बाहर लिखने से क्या होता है कि भाई मालूम है कि वो वापस मल्टीप्लाई करना है। सो आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 44 है, 31 से डिवाइड करना था तो 31 कब आता है, 2 की पावर 5 पे 32 पहुंचेंगे अपन। सो उसको लिखा 2 की पावर 5, 5 8 जा 40, और उसके बाद 2 की पावर 4 बच गया। तो ऐसे निकालना पड़ेगा आपका आंसर। ठीक है, निकालते हैं आगे। सो इन शॉर्ट 2 हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 32 की पावर में 8 इंटू 16 होल डिवाइडेड बाय 31। सो 2 टाइम्स ऑफ 32 की पावर 8 है, जब डिवाइड करेंगे बच्चों अभी तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि दिस विल गिव यू द रिमाइंडर एज 1 की पावर 8। आई एम नॉट राइटिंग अगेन, ब्रेक कीजिएगा, 31 प्लस 1 की पावर 8 1 मिल जाएगा। सो 1 इंटू 16, राइट। तो आपका आंसर आया 16 और ये आ गया 2, विच गिव यू व्हाट, दिस गिव यू रिमाइंडर एज 32। तो 32 इज द रिमाइंडर जब आप 2 की पावर 45 को डिवाइड करोगे 62 से। ठीक है, 2 की पावर 45 को जब डिवाइड किया 62 से, रिमाइंडर विल बी 32, राइट। तो क्वेश्चन में इस बार यहाँ पे कॉमन फैक्टर था, कॉमन फैक्टर को मैंने कैंसिल किया, रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर निकालने के बाद एक्चुअल रिमाइंडर के लिए मैंने वो कॉमन फैक्टर वापस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। सिमिलर वैरायटी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर में 55 इज डिवाइडेड बाय 626। सो क्वेश्चन है 5 की पावर में 55 को डिवाइड करेंगे 626 से, रिमाइंडर क्या मिलने वाला है।
5 की ऐसी कौन सी पावर होती है जो 626 के आसपास होती है? 5 की पावर 4 है ना, 625 होता है। सो 5 की पावर 4 इज 625 और ऊपर तो 55 लिखा हुआ है। तो अब लिखेंगे 13 विच इज 52 एंड हो जाएगा 5 क्यूब अलग से। आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो डिवाइड करने में। अगर डिवाइड करने में दिक्कत है तो यहाँ डिवाइड कीजिए कि 55 को डिवाइड किया 4 से, कितने पेयर बनेंगे? 4 वन जा 4, ये आ गया 15, देन 4 3 हो गया 12, रिमाइंडर आ गया 3, यानी 4 इंटू 13 से तो 52 बन जाएगा और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। सो दिस गिव यू 625 की पावर में 13 इंटू 125 होल डिवाइडेड बाय 626। सो 625 सॉरी 6 था यहाँ पे, 625 को लिखते हैं 626 माइनस 1 उसकी पावर में 13 और साथ में 125 एज इट इज होल डिवाइडेड बाय 626। सो इंडिविजुअल टर्म्स से रिमाइंडर निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये जो टर्म है दिस विल गिव यू द रिमाइंडर एज अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम माइनस 1 की पावर 13 और साथ में आ जाएगा 125, यानी आपका आंसर क्या आ गया? माइनस के 125। सो रिमाइंडर आ रहा है माइनस 1 इंटू 125 विच इज माइनस 125। रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो माइनस 125 के अंदर 626 ऐड कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जब मैं इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 5। सो द एक्चुअल रिमाइंडर इज 501। 501 इज द रिमाइंडर अगर आपने फिर 5 की पावर में 55 को डिवाइड किया 626 से, राइट? So here are some questions. I would recommend pause this video, try this questions. Answer भी दिए हुए हैं, आंसर्स मैच करवाइए, ठीक है? ये चारों क्वेश्चन आपको आराम से करने आने चाहिए और पॉज करने के बाद फिर आगे जाइए। तो आगे इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, बट बिफोर दैट आप इनको पहले ट्राई कर लो, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे 2 की पावर 70 को डिवाइड करना है 7 से। तो थोड़ा तो क्विकली करूंगा मैं। 7 है, 8 लेकर आना है, तो 2 क्यूब बनाएंगे तो 8 बन जाएगा। अगर ऊपर 23 होता तो 69 बनता, साथ में 2 आ गया होल डिवाइडेड बाय 7। तो दिस क्वेश्चन कन्वर्टेड टू 8 की पावर में 23 into 2 डिवाइड बाय 7। The first part will give you the remainder as 1 and this part will give you remainder as 2. The answer is 1 into 2. The answer is 2. ठीक है, ऐसे होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है? तो आप आई थिंक आगे कर ही लिया होगा आप लोगों ने ये। 2 की पावर 99 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 कब आता है? 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 9 के आसपास देती है? 2 क्यूब, तो 2 क्यूब होता है 8, उसके ऊपर लग गया 33 होल डिवाइडेड बाय 9 है, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 8 की पावर में 33 होल डिवाइडेड बाय 9, जिससे आपको मिल जाएगा 9 माइनस 1 की पावर में 33 डिवाइडेड बाय 9। दिस गिव यू माइनस 1 की पावर 33, सो रिमाइंडर इज माइनस 1। रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता नहीं, दैट्स व्हाई माइनस 1 के अंदर डिवाइजर ऐड किया, आंसर इज 8, राइट? देन 3 की पावर में 103 को डिवाइड करना है 10 से। 3 की पावर में 103 को डिवाइड किया 10 से। अब 10 कब पहुंच सकते हैं? जब 3 का स्क्वायर आ जाए। सो अगर मैं 3 स्क्वायर लिखता हूं तो 10 के आसपास पहुंच जाऊंगा, बिकॉज 9 आ जाएगा तो मैं +1 -1 फॉर्मेट में ब्रेक कर पाऊंगा। उसकी पावर में लगा दिया 51, जिससे आपको 102 मिल गया और एक 3 रह गया और नीचे आपको मिल गया यहाँ पे 10। तो दिस विल गिव यू 9 की पावर में 51 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7। 9 की पावर 51 को हम ब्रेक करेंगे 10 माइनस 1 की पावर में 51 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका आंसर आ जाएगा -1 फर्स्ट टर्म से और सेकंड टर्म से रिमाइंडर इज 3, यानी अल्टीमेटली रिमाइंडर आ गया -3। माइनस रिमाइंडर होता नहीं है, -3 के अंदर 10 ऐड कर दिया, आंसर इज 7, ठीक है? एंड दिस इज द लास्ट वन। 2 की पावर 2008 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो अगेन 7 कब आता है? 2 क्यूब पे। सो 2 क्यूब अगर होता तो 8 के आसपास 8 पहुंच जाएंगे, यानी 7 के आसपास पहुंच जाएंगे। क्या बच जाता है वो लिख लेते हैं। सो 2008 को जब मैं डिवाइड करूंगा 3 से, 3 6 हो गया 18, यहाँ पे 20 बच गया, 3 6 हो गया 18, फिर से 28 बन गया, 3 9 हो गया 27, यानी ऊपर आ गया पावर में 6 6 9 और एक 2 यहाँ पे बच जाता है, बिकॉज रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच रहा है, राइट? तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 8 की पावर में 669 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7। तो फर्स्ट टर्म से रिमाइंडर 1, सेकंड टर्म से रिमाइंडर 2, ओवरऑल आंसर इज 2, बिकॉज फर्स्ट टर्म कैसे ब्रेक करेंगे? 7 + 1, we will break it like 7 + 1 की पावर में 669 into 2 whole divided by 7. So यहाँ से रिमाइंडर 1, यहाँ से रिमाइंडर 2, first term will give you remainder as 1, 1 into 2 is 2. So that's your answer, right? I hope that's okay.
सो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के बात करेंगे यूलर्स थ्योरम एंड लिटिल फर्मेंट्स थ्योरम. थैंक यू.